ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ 10 ਮਿੰਟ ਵਹਾਇਆ ਹੋਵੇ ਇਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖਾ ਪੜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। जी, आपका नाम परिचय? मैं तरसेम सिंह गिल और मेरी पत्नी रंजीत कौर गिल और मेरा प्रिंस नाती ढिल्लों, हर्षवीर सिंह ढिल्लों, मेरे दोनों नाती, हम लोग शीतला पारा नमाज कर रहे हैं यहीं। और जो अभी ये रिपोर्टी हुई है उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग अपने पति पत्नी झगड़ते रहते हैं, तो ये मैं किसको बनाएंगे हम लोग, और तो कोई आने वाला नहीं। वो उसके झगड़े को मिटाने के लिए अपने नाती को तो बनाऊंगा, तो वो नाती आके मतलब मैं थोड़ा सा कमज़ोर हूँ, मैं चल नहीं सकता, तो मेरी थोड़ी मदद कर देता है कि भाई नानी तू क्यों ऐसा करती है, वो बैठा देता है इसको जाके दूसरी जगह। तो उतने में चिढ़ के मारे आज मैं सोमवार जो मैं तो आपको घटना बताई है, उस दिन भी ये लोग काबड़ में गए हुए थे, तो मेरे खून कर दिया और इसको भी मैं मारा। तो उस टाइम हादसे ने आके ये सब कुछ छड़ाया। तो ऐसे ही परसों की जो कल की घटना है उसमें भी ऐसे ही हुआ। तो ये बोलती है कि तू इसको बार बार मतलब इसकी मदद करता है, मैं तेरे खिलाफ़ भी रिपोर्ट लिखाऊंगी और इसके खिलाफ़ भी रिपोर्ट लिखाऊंगी। तो जाके अपने इधर बाजू में चली गई, जो मेरा लड़का है गुरजिंदर सिंह गिल। तो वहाँ से पता नहीं इन लोगों ने क्या किया, इसको कार में बैठा के तो छन्नी वगैरह इसको वहाँ ले गए थाना में। अब जैसा ही बता रही है कि भाई उन लोगों ने इससे कोई पूछताछ नहीं की, अंदर बैठ के अपना जो भी इनके बदला लेना था अपना मतलब बच्चे लोगों से, उसी रिपोर्ट को मतलब भी इनको मैं परेशान करूं। पहले छन्नी गिल ने इसी मेरी पत्नी को मारपीट की, तो केस भी चला उसी बदले की भावना से कि आज मैं ये लोग आए हैं काबू, तो इसको कुछ भी पूछताछ नहीं की गई थाने वालों ने। तो इस तरह की मतलब ये उसको नीचा दिखाने के लिए कि इनको बदनाम करूँ, अभी राजनीति में लोग नमे नमे आ रहे हैं, तो यही भावना थी उसकी। और इस तरह की झूठी रिपोर्ट में मतलब लिखाई गई है। और मेरी यही आप कि उसकी रिपोर्ट की छानबीन होनी चाहिए। और जिन लोगों ने इस तरह की किरदारी की है हमारे घर में, फिर हम लोग देखो जो मेरे नाम से प्रॉपर्टी है मैंने अपने नातियों के नाम से करा दिया, जो इसके नाम से प्रॉपर्टी है पूरी हमने नातियों के नाम से करा दिया। तो झगड़ा हमारा ना प्रॉपर्टी का था ही नहीं, कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं, जो वहाँ जाके अपना ये लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग मरे चाहे जिए, आने को हमारे तो कभी आके देखते नहीं हैं। और ये बच्चे हैं तो आज हम लोग जिंदा है। बंद साहब ने इसको बोला प्रिंस को 11 बजे मेरे को अटैक आया 2020 में, तो बोले नाने को बचाना है तो हिम्मत कर। तो ये रातों रात मेरे को वहाँ पहुँचाया जाके, मेरे को तो डॉक्टर बोलता समय पे आ गए नहीं तो मर जाता। तो बंद साहब बोलता मैं नहीं संभाल सकता। तो ऐसे बच्चे अभी भी एम्स में इसका इलाज चल रहा है, 4-4 दिन वहाँ जाके बैठते हैं, डॉक्टर ने नहीं कोई मिला तो फिर कभी आया। मतलब हर चीज़ में हमारी मदद ये लोग कर रहे हैं। यहाँ के डॉक्टर का होगा, सवेरे ये उठती है, पहले इसकी शुगर चेक होती है, फिर इसका ब्लड प्रेशर चेक होता है, फिर हर्षवीर ने टीका लगाना है। जब पूछो जो मैं कोई गलत बात बोल रहा हूँ, तो इतनी देख रेख में कभी हमारा हर्ष का इसका कोई रबड़ा ही नहीं है। ये सिर्फ झूठी रिपोर्ट लिखा के बदनाम करने की साजिश है। तो यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि भाई इसके ऊपर हम लोग कार्रवाई चाहते हैं। जी, हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। बेटा मैं ठाणे गई, ठाणे का एक वर्दी बनने के बाद लड़का मेरे को बोलता माँ तू तो हर्ष ने बहुत प्यार कर दी है। मैं बोली हाँ मैं करती थी, पर आजकल ना वो मेरे आदमी के पीछे आ जाता है। मैं उसको डराने के लिए आई हूँ, आप थोड़ी धमकी दो, बीच में ना आए। तो हमारा जो गृहस्थी एक मैनू फड़ता फड़ के खटिया में बाहर देता है, समझ रहे हैं। और बस कुछ नहीं करता। मैं कह रही हूँ मैं इसको ड्रामा देने के लिए वहाँ गई थी, पर मैं तो थानेदार ने कुछ नहीं पूछा।
ना मैंने पूछा कि की होया, किमें लड़ाई हुई, क्या होया, झगड़ा हुआ, कैसे हुआ, नहीं पूछा। वो सिर्फ वो किसने अंदर रिपोर्ट लिखाई है, सन्नी ने। हुआ क्या था, सन्नी घटना असल में क्या हुआ माँ था? गवाह बनी है। आपको सर। पढ़ के नहीं सुनाया गया? नहीं, पढ़ के नहीं सुनाया। पढ़ के सुनाया मैंने तो कार चों कढ़िया ही नहीं, कार च बहाड़ के रखा, उत्थे ही गुੱਠਾ लवा लिया कार च। ना मैनू पता किहड़े रिपोर्ट थानेदार कार में किहड़ा लाके अंगूठा लगा दिया? है। कार में लाके अंगूठा लगा दिया आपको? कार में लगा कार के च बैठे बैठे अंगूठा लगाया सी? हाँ, कार च बैठे बैठे गुੱਠा लाया। पढ़ के नहीं सुनाया। ना हर्ष के ऊपर आरोप लगाया गया है कि उसने एक आपके दो ऊपर हमला कागजों किया से था, मारा लिखाया था। थी, दो कोरे कागज थे, इसे गुੱਠा लवाया, दो कोरे कागज थे। पूरे कागज पे क्या हुआ था कि आपके ऊपर मारपीट का, हर्ष ने क्या आपके साथ मारपीट की थी क्या? हर्षी ने थोड़े नाल मारपीट की सी? हर चीज मैं क्या लड़ता मेरे ना, जे मैं कहनी है मारना होगा, आप उन्हें कहिए बिच ना आवे साडे। मतलब हमारे झगड़े में आना उन डराने के लिए उन धमकी दो, वो बिच ना आवे। हर्ष बाकी आपके ऊपर कोई हाथ उठाए थे क्या उस दिन हर्ष ने? ये तो मैं इसलिए नौ नहीं गए, पैरों तो चल नहीं सकता। मैं बोली कहाँ खींची फिर गए। ਉਹ ਦਿਨ ਹਰਸ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਨਾ? ਉਹ ਦਿਨ ਹਰਸ਼ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ? ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। किरे हर्ष ਹਰਸ਼ ਨੇ सनी ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। हाँ, हर्ष ने उसके ऊपर आरोप लगाया है कि हर्ष ने आपके साथ मारपीट मारपीट किया किया है। क्या वो आपके साथ मारपीट किए थे? मारपीट नहीं, बिच आके फंस जाता थी। जाके छड़ा देता था मारपीट नहीं। हर्ष नानी, नानी ने कुछ ना कहीं, नानी तू इतने बैठ चुपचाप, सारे बोलती रहनी, इतने बैठ। हर्ष धमकी दे रहा थी ठीक है मेरे माँ को। जी। के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई है, जिसे लेकर के अभी स्पष्टीकरण करते हुए आपकी नानी ने कुछ मीडिया को बयान दिया है। तो क्या था पूरा वाक्य, ये एक बार आप भी बता दीजिए। देखिए, हमारी नानी शुरू से थोड़े से गुस्से में मिजाज की रही हैं। इनकी और नाना जी की नोकझोंक चलते रहती है। अब स्वाभाविक है, पति पत्नी है, हर घर में मसले होते हैं, तो कभी कभार थोड़ी सी इनकी हाथापाई हो जाती है। तो आखिरी सोमवार हम कार्यक्रम में थे, मेरे पास नाना जी का फ़ोन आया कि जल्दी घर आ जाओ, हम दोनों लहूलुहान हो गए हैं। मैं एकदम घबरा के घर आया। जैसे आया तो नाना जी को चोट लगी हुई है उनके हाथ में, नानी के यहाँ पर चोट लगी हुई है, खरोंचे आई हुई हैं। तो मैं तुरंत जाके दवाई लेके आया, मैंने इनकी दवाई करवाई और फिर मैंने इन्हें शांत करवाया। जैसे मुझे लगा दोनों शांत हो गए, मैं कार्यक्रम में मैंने वापसी की। फिर किसी बात को लेके परसों नोकझोंक हुई और इनके बीच में लड़ाई झगड़ा तेज हुआ। जैसे मुझे हमारे यहाँ काम करते दादा वो आके बताया, भैया जल्दी जाओ, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, नाना जी को मार रहे थे। तो मैं इनको थोड़ा सा ज़ोर से पकड़ के इनको मैं दूर लेके आ गया। अब नानी का ये कहना है कि नहीं, अगर मैं मारती हूँ मेरे को मारने दो, तुम क्यों बीच में आते हो। और एक स्वाभाविक है, अगर हम बच्चे अपने माता पिता को हम लड़ता हुआ तो देख नहीं सकते, बीच में जाके हम छुड़ाएंगे ताकि कोई घटना ना घटित हो जाए। तो उस गुस्से को लेके ये यहाँ से निकली और ये अपने बेटे और अपने पोते के आ गई कि मुझे रिपोर्ट करना है। नाना जी और हर्ष मेरे नाम से भी रिपोर्ट करना है। नाना जी के नाम से रिपोर्ट करना है कि वो मेरे से मारपीट किया, हर्ष के नाम से मेरे को रिपोर्ट करना है कि वो हमारे बीच में आता है, वो हमको शांत करवाता है। इनको वो ये दोनों सन्नी गिल और गुरजिंदर सिंह गिल और नियाज खान, इनको लेके गए थाने और वहाँ पर जाके नानी से कुछ पूछा नहीं गया, नानी का कोई बयान नहीं लिया गया। वहाँ गुरजिंदर सिंह अपने नाम से रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि मेरी माँ के साथ ऐसा ऐसा हुआ है और इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जब नानी वहाँ खुद कंप्लेन करने गई है तो पुलिस वहाँ पर नानी से बयान क्यों नहीं ले रही और नानी के नाम से रिपोर्ट क्यों नहीं लिखेगी। वहाँ पर उनके बेटा अपने नाम से जो लिखवाया, बस नानी के हाथ से उन्होंने अंगूठा ले लिया। 2 मिनट के लिए नानी गई अंदर, वहाँ बैठी रही, बाद में उनको बोला आप जाके आराम से गाड़ी में बैठो, वहाँ पर जाके उनका अंगूठा ले लिया गया। और इसमें सबसे हास्यास्पद बात यह है, जैसे नानी थाने से आई, उसके बाद नानी ने मेरे को आके बोला बेटा मेरे को शुगर का टीका लगा दे, बहुत नॉर्मली। तो मेरे को लगा चल नाना जी से लड़ाई हुई है, कम आ गई शिकायत करके, मैं टीका लगा दिया।
मैं अगर अपनी नानी को मार रहा हूँ जिस तरीके से उन्होंने रिपोर्ट में दर्शाया है, क्या मेरी नानी आराम से आके मुझे बोलेंगी बेटा मेरे को दवाई दे दे, बेटा मेरा ये काम कर दे, बेटा मेरा वो काम कर दे? तो बहुत ही हास्यास्पद बात है। वो लोग जिन्होंने आज से 3-4 साल पहले खुद आके नानी के ऊपर हमला किया, नानी का सिर फाड़ा, जिसका केस भी चला, किस लिए? सिर्फ पैसों और संपत्ति के लिए। वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम संपत्ति के लिए अपने बुज़ुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। और इन मूर्खों को ये नहीं पता कि ऑलरेडी हमारे नाना नानी ने हमें संपत्ति दे चुकी है। जो संपत्ति दे चुके हैं उसके लिए कोई लड़ाई करेगा, उसके लिए कोई मारपीट करेगा? तो ये बहुत ही हास्यास्पद बात है। और थाने में हमने आवेदन भी दिया है। इस झूठी रिपोर्ट के ऊपर हम सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं।